कक्षा 10 एनसीईआरटी बुक का पहला चैप्टर है उसमें मौसम निकालना होता है। वो भी जो कक्षा 5 तक आप पढ़े हैं उस विधि से नहीं, पूछता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम वो क्या है? जैसे मान लीजिए कि आपको 125 और 95 का HCF निकालना है। HCF वो भी किस विधि से? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से। तो कैसे निकालते हैं? इसमें जैसे हम लोग 6, 7, 8 तक अधिकतम कैसे निकालते हैं कि 125 में भाग देते हैं 95 से। बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देते हैं तो 95 करना 95, घटाते हैं 0 और 12 से 9 गया 3। तो जो शेष आता है उसको पुनः भाजक बना लेते हैं और जिससे पहले भाग दिए रहते हैं उसको यहाँ पे लाते हैं 95 को। तो 30 से भाग देंगे तो 30 तिहाई 90, फिर शेष आएगा। फिर जो शेष आएगा उसको हम भाजक बना लेंगे और जिससे पहले भाग दिए हैं उसके जस्ट पहले तो उसको यहाँ लिखते हैं। तो 5 से 5 छके 30। तो ये तो बहुत पहले से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि ये भाग विधि से HCF निकालने का सिस्टम है। लेकिन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में क्या करते हैं कि 125 यहाँ लिखते हैं और 125 में हमने भाग दिया 95 से, तो कै राउंड गया? 1 राउंड गया। और बचा क्या? तो बचा 30। अब क्या करते हैं, जिससे भाग दिए और जितना शेष आया पुनः ये 95 को यहाँ रखते हैं और देखते हैं कि 30 से जब हम भाग दे रहे हैं तो कै राउंड जा रहा है? 3 राउंड। और कितना बच रहा है? तो 5। ऐसे करते हुए आगे बढ़ते हैं। पुनः इस 30 को यहाँ लिखते हैं और पुनः 5 से देखते हैं कि कै राउंड भाग जा रहा है? तो 6 राउंड। बचेगा कितना? 0। तो जब 0 आ जाएगा तो लास्ट वाला जिससे यानी जो 5 यानी इसका HCF हो जाएगा। 5 से हम इसमें भाग दे रहे हैं, 6 राउंड जा रहा है, 0 शेष बच रहा है। तो उस कंडीशन में हमारा HCF हो गया 5। पुनः किसी संख्या को हम लोग देख लेते हैं कि अगर मान लीजिए कि हमको भाग देना है 125 और HCF निकालना है 125 और 225 का। तो हम क्या करेंगे, बड़ी वाली संख्या को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अंतर्गत हम बड़ी वाली संख्या को 225 को यहाँ नोट करेंगे और 125 से चेक करेंगे कि कै राउंड भाग जाएगा। तो 125 से जब चेक करेंगे तो एक ही राउंड भाग जाएगा, क्योंकि 2 राउंड में 250 हो जाएगा। तो बचेगा कितना? बचेगा 100। फिर 125 को जिससे हम पहले काम किए थे उसको यहाँ रख लेते हैं और जो शेष आया उससे भाग देते हैं। तो कै राउंड जाएगा? तो 1 राउंड है। बचेगा कितना? तो 25। फिर जिससे भाग दिए लास्ट में उसको यहाँ रखते हैं 100 को और जो शेष आया उससे अब भाग देते हैं। कै राउंड जाएगा? 4 राउंड। बचेगा कितना? 0। तो लास्ट में जिससे भाग दिए वही HCF होता है। तो HCF = 25 आंसर हो जाएगा। इस तरह से एनसीईआरटी बुक में कक्षा 10 का जो पहला चैप्टर है मौसम निकालने का महत्तम समापवर्तक यानी HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के सिस्टम से, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं कि बड़ी संख्या को यहाँ लिखिए, छोटी संख्या से भाग देने का प्रयत्न कीजिए, कै राउंड भाग जाएगा,
तो एक ही राउंड भाग जाएगा, बचेगा कितना उसको प्लस करके लिखिए। फिर जो पहली संख्या मिली ए 125 से जिससे आप भाग दिए थे उसको यहाँ लिखिए और जो शेष आया था उससे भाग दीजिए। कै राउंड जाएगा, एक, बचेगा कितना 25। फिर लास्ट में यहाँ पे आके जिससे हम भाग दिए थे उसको यहाँ रख देंगे, यानी जिससे भाग देते जाएंगे उसको यहाँ रखते जाएंगे, जो शेष आएगा उससे हम भाग देते जाएंगे। तो यहाँ पे 100 रखेंगे और जो शेष आया 25 से भाग देंगे तो 4 राउंड भाग जाएगा और बचेगा 0। तो जब 0 हो जाएगा, जब शेष 0 आ जाएगा तो जिससे हम भाग दिए रहते हैं अंतिम में वही हमारा आंसर हो जाता है एचसीएफ का। एनसीईआरटी बुक कक्षा 10 के पहले चैप्टर से एक सवाल है कि दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 6p + 1 6p + 3 और 6p + 5 के रूप का होता है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो हम क्या करते हैं, देखिए हम मान लेते हैं कि कोई भी एक संख्या है, माना वो संख्या a है और उसमें हम 6 से भाग देते हैं किसी भी संख्या में, तो क्या होके आता है। जैसे आप मान लीजिए 7 में भाग देंगे तो 1 राउंड भाग जाएगा, 1 शेष बचेगा। 8 में भाग देंगे तो 1 राउंड भाग जाएगा, 2 शेष आएगा। 9 में भाग देंगे तो 1 राउंड भाग जाएगा और 3 शेष आएगा। इस तरह से हम देखते हैं वो कोई संख्या है जिसमें हम 6 से भाग दे रहे हैं तो क्या बन के आएगा। तो जो भागफल आता है, मान लीजिए वो p आ गया, चाहे 1 आएगा चाहे 2, तो या तो अगर 6 में हम भाग देंगे 6 से तो शेषफल हमारा कुछ नहीं आता है, ख़त्म हो जाता है। लेकिन दूसरा क्या होता है कि या तो 1 राउंड भाग गया जिसको हम p मान लें और मान लीजिए ये 7 है तो तब क्या बचेगा, 1 बचेगा। अगर वो 8 है तो 6 से भाग देंगे तो मान लीजिए भागफल 1 आ गया, तब क्या बचेगा, तो 2 बचेगा। इस तरह से वो 9 है और 6 से भाग दे रहे हैं, भागफल 1 आ रहा है जिसको हम p माने हैं, तब क्या बचेगा, तो 3 बचेगा। फिर अगर 10 है तो 6 से भाग देंगे तो 1 राउंड भाग जाएगा, तो 6 का नम 6 और शेष 4 बचेगा। पुनः मान लीजिए वो 11 है तो 6 से भाग देंगे, मान लीजिए p राउंड हो जा रहा है, p का मतलब चाहे 1 राउंड जाए चाहे 2 राउंड जाए, तो शेषफल क्या बच सकता है, 5 बच सकता है। पुनः अगर वो 12 हो जाता है तो पुनः शेषफल 0 हो जाएगा, यहाँ पे हम आ जाएंगे। पुनः 13 होगा तो 1 आएगा, 14 होगा तो 2 आएगा, 15 होगा तो 3 आएगा। इस तरह से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे अनंत तक। लेकिन हमारा 6 से भाग देने पे या तो वह संख्या 6p होगी, या तो वो संख्या 6p + 1 होगी, या तो वो संख्या 6p + 2 होगी, या 6p + 3 होगी, या 6p + 4 होगी, या 6p + 5 होगी। लेकिन 6p + 6 नहीं होगी, क्योंकि जो 6 होगी तो 1 राउंड और भाग चला जाएगा। इस तरह से टोटल यही संख्याएं हमारी मिलेंगी। अब इसमें से एक कह रहा है कि आपको ये शो करना है कि जो विषम पूर्णांक हैं वो 6p + 1, 6p + 3 और 6p + 5 होंगे। इसमें से हम देखेंगे कि अगर इसको हटा दें 0 है, किसी भी संख्या में अगर हम 6 का गुणा करते हैं तो वह विषम नहीं सम पूर्णांक हो जाती है। तो ये हमारा कैंसिल हो गया पहला। अगर किसी भी संख्या में हम 6 का गुणा कर दें तो वो सम तो होगी, लेकिन जो उसमें 1 जोड़ेंगे तो वो तुरंत विषम हो जाएगी। पुनः किसी भी संख्या में हम 6 का गुणा करें और उसमें 2 जोड़ें तो 6 का गुणा करेंगे तो वो अपने आप सम हो जाएगी, और सम होने के बाद जब 2 जोड़ेंगे तो पुनः सम हो जाएंगी, इसलिए यह विषम नहीं होगी 6p + 2। पुनः 6 का गुणा करेंगे किसी संख्या में, जैसे कोई भी संख्या मान लीजिए 4 में गुणा करेंगे 6 का तो 24 होगा, ये सम हो गया।
5 में 6 का गुणा करेंगे तो 6 × 5 = 30, ये सम हो गया। 8 में गुणा करेंगे 6 का तो 8 × 6 = 48, ये सम हो गया। यानी किसी भी संख्या में हम 6 का गुणा करते जाते हैं तो वह निश्चित है कि वो सम हो जाती है। अब सवाल यहाँ पे आता है कि अगर उसमें 1 जोड़ेंगे तो भी सम होगी, 2 जोड़ेंगे तो पुनः सम होगी, तो फिर 3 जोड़ेंगे तो ये विषम होगी, और 4 जोड़ेंगे तो पुनः सम हो जाएगी, और 5 जोड़ेंगे तो विषम होगी। इस तरह से वह संख्या या तो 6p + 1 होगी, या 6p + 3 होगी, या 6p + 5 होगी।